हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन। इसके पहले आप इंटीजर पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन में आप समझिए, फ्रैक्शन की हिंदी होती है भिन्न। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको आप देखिए कि व्हेन ए होल डिवाइडेड into equal parts, then each part is called a fraction. ओके, व्हेन अ होल इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, देन ये आप बात रखिएगा ध्यान में, ये इक्वल पार्ट लिखा हुआ है कि जब भी किसी होल को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो हर उसका पार्ट जो होता है वो एक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने ये एक बॉक्स बना दिया, एक होल है, ये पूरी चीज़ है कोई, इसको हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ आपको 4 पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4, तो आप इसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? फ्रैक्शन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसके जो पार्ट हैं वो इक्वल नहीं हैं। ये देखिए, ये बड़े छोटे हैं, इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएंगे। तो फ्रैक्शन में आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल पार्ट जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब कुछ और देखते हैं हम, जैसे आप पढ़े होंगे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये सब पढ़े होंगे। इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो पहले आप देखिए फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे हमने कहा कि इक्वल पार्ट में, किसी को इक्वल पार्ट के, तो अगर ये हम 3/2 की या 3/5 की बात कर रहे हैं, ठीक, ये एक फ्रैक्शन है, इसमें ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये आप जानते हैं। अब इसमें अगर बात की जा रही है कि 3/5, तो 3/5 का मतलब ये न्यूमरेटर क्या शो करता है, व्हाट डज न्यूमरेटर शो एंड व्हाट डज डिनोमिनेटर शो। डिनोमिनेटर क्या शो करता है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझिए कि कोई भी, ये यहाँ पर किसी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये है, ये कोई होल है, कोई होल चीज़ है, तो इसको 1 2 3 4, ये पार्ट यहाँ में बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ मतलब स्केल से नहीं बना रहे हैं। तो मतलब ये कंडीशन ये है कि सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये कोई होल नंबर है, डिनोमिनेटर इसका 5 लिखा हुआ है फ्रैक्शन का, तो इसका मतलब किसी होल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में, ठीक। अब आप ये समझिए कि डिनोमिनेटर क्या शो करता है। डिनोमिनेटर ये शो करता है कि किसी भी होल चीज़ को या होल ऑब्जेक्ट को या होल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये आप समझ सकते हैं। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि 3/5, न्यूमरेटर क्या शो करता है, तो न्यूमरेटर ये शो करता है कि हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हमने इसमें 3 पार्ट को सेट कर दिया, ठीक। अब 3 पार्ट को सेट कर दिया, तो इसका मतलब इसको 5 पार्ट में बांटा गया है और इसके 3 पार्ट की बात की जा रही है। अब ये शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट है, ठीक। अब हम कहें कि उसका फ्रैक्शन लिखिए अनशेडेड पार्ट का। अगर आपसे कहा जाए कि अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखिए, अनशेडेड पार्ट, तो अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन जब आप लिखेंगे तो आप सिंपल समझिए कि किसी को अगर 5 पार्ट में बांटा गया तो उसमें से बचा कितना, 2 पार्ट बच गया। तो 2 पार्ट आप ऐसे समझ लीजिए, 2/5 ये बच गया, ठीक। अब आप इसको अगर ऐड कर देंगे तो 3/5 और प्लस 2/5, ये हो जाएगा 5/5, मतलब इसको ये 1 होल के बराबर हो गया, ठीक। अब इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि न्यूमरेटर क्या शो करता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर वो शो करता है कि हम जितने पार्ट में बांटे हैं उसमें से कितने पार्ट की बात कर रहे हैं। हमने 5 पार्ट में बांटा, 3 पार्ट की बात। अगर कोई लिखा हुआ है 9/10, तो इसका मतलब ये है कि किसी होल को 10 पार्ट में बांटा गया और उसमें से 9 की बात की जा रही है। अगर हम पूछें कि कितना बचा, तो सिंपली 10 पार्ट में बांटा गया था, 9 की बात आप कर रहे हैं, 1 बचा, 1 मतलब 1/10 इसमें से बच गया, ये सिंपल, ठीक। अब आते हैं हम
ये फ्रैक्शन है, होल का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, होल का एक पार्ट होता है ये। अब जैसे हम कहें, एक चीज़ बात आती है यहाँ पे कि अगर जो भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझते हैं, यहाँ आप आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है स्मॉल और डिनोमिनेटर बड़ा होता है ग्रेटर, ठीक। जैसे अगर 3/7 है, 9/2 है, सॉरी 1/2, 9/10, ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ये सब 1 से छोटे होते हैं, लेस देन 1। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये 1 है और ये 3/4 लिखा है, इसमें कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 1 बड़ा है, ठीक। कभी भी ये बात अगर आपसे पूछी जाए कि फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर भी पढ़ेंगे आप, तो इम्प्रॉपर की अभी बात नहीं हो रही, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इसका मतलब क्या समझिए कि 3/4 का मतलब अगर हम इसको 4 पार्ट में बांटे हुए हैं और हम बात कितने की कर रहे हैं, 3, मतलब इसमें अभी एक पार्ट बचा है। जब ये 4/4 हो जाएगा तब ये 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 4/4 लिखा है और इधर 1 लिखा है, तब आप क्या करेंगे, ये कह देंगे कि ये दोनों इक्वल है, ठीक। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएगा तो वो दोनों इक्वल 1 के बराबर हो जाएंगे। तो जब भी कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है, 1 से बड़े हैं या छोटे होते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन आर ऑलवेज लेस देन 1 से हमेशा छोटे होते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है ये आप समझ गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप पहले से जानते हैं। अब एक्सरसाइज आपकी 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें कोई बहुत अधिक चीज़ें नहीं हैं, आप ये कोई ये जैसे का पहला क्वेश्चन है शेडेड पार्ट का और अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है। तो जैसे ये बना हुआ है, ठीक, ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ बना हुआ है, अब इसमें से अगर आपको एक शेड कर दिया गया, ठीक, कह रहा है कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखिए। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन मतलब 3 पार्ट। आप ऑलवेज समझिए कि जितने पार्ट में किसी को डिवाइड किया रहेगा वही डिनोमिनेटर वही शो करता है कि किसी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया तो ये डिनोमिनेटर 3, बिना सोचे समझे आप 3 लिख दीजिए। अब इसमें से हम क्या करें, शेडेड पार्ट। अगर हमको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है, शेडेड पार्ट का, तो क्या हो जाएगा, कितना पार्ट शेड है, 1 शेड है। और अगर कहा जाए कि अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखिए, तो कितना नहीं शेड है, 2, तो अब इसका हो जाएगा 2/3। जितने पार्ट में बांटा गया वो हमेशा, अब इसको आप जोड़ लीजिए, 2 और 1, 3/3 मतलब 1, ये होल पूरा हो जाएगा, ठीक। तो आप ये समझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना, अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना, और कि 1 से जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, मतलब जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटे होते हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपके दूसरा क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है ऐसे, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पार्ट बना हुआ है और कह रहा है कि एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/3। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब डिनोमिनेटर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसको 3 पार्ट में 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसको सेट करने के लिए कह रहा है कि आप सेट करिए जो भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है। फ्रैक्शन लिखा है 2/3, इसको सेट करेंगे तो 2 इसमें से सेट कर देंगे, ये हो गया। अगर कहता कि 1/3 सेट करिए तो 1 सेट करते हम। ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, अब तीसरा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का लिखना है। अब ये सब होता है कि अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। एक चीज़ और समझिए, किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज़ दिया, ठीक, 100 रुपीज़ दिया और कहा, आप मान लीजिए दो लोग हैं और कहा कि आप इसको 1/2 में बांट लीजिए दोनों लोग। 1/2 का मतलब कि दो लोग हैं, एक बराबर हिस्सा आप ले लीजिए। तो कैसे करेंगे, 1/2 ऑफ, यही चाहिए आपको, 1/2 ऑफ 100, तो 1/2 × 100। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे,
50 आएगा और 50 में इसका मल्टीप्लाई 50, ये ऐसे निकालेंगे किसी भी क्वांटिटी का। अब कोई आता है जैसे कहते हैं कि आप 1 आवर का थ्री अपॉन 4 निकालिए ऑफ एन आवर। 1 आवर का 3/4 निकालिए। 1 आवर का 3/4 का मतलब आप 1 घंटे का 3/4, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? आप पहले लिखेंगे कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पर आप 3/4 ऑफ 60 आपको निकालना है। 3/4 ऑफ 60, तो ये कैसे निकलेगा? 3/4 इंटू 60, अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 15 3 जा 45 मिनट। तो किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शन आपको निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर ये पूछे कि कोई कितना फ्रैक्शन होता है, कि बताए कि ये इसका 1 घंटे का इतना मिनट कितना फ्रैक्शन होता है, या 1 महीने का इतना दिन कितना फ्रैक्शन होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि 30 मिनट 1 आवर का क्या फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 30 मिनट आप टोटल पार्ट कितना है? टोटल है 60 और 60 का ये कितना है? 30 मिनट। अब आप इसको लोएस्ट टर्म में बदल सकते हैं। आप ये सब पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से आपको ये सब बताया जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2, ये इसको फ्रैक्शन किलो। अगर यही पूछता कि 45 मिनट कितना है, तब क्या करते? 45/60। जितना टोटल पार्ट है वो हमेशा नीचे, आपको बता चुके हैं कि जितना पार्ट बांटा जाएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर शो करेगा। तब ये क्या हो जाएगा? अब 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 3/4 शो करेगा ये। ठीक, इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। और इस एक्सरसाइज में 5.1 और 5.2 एक चीज़ और इसमें आपको बताया जाएगा कि नंबर लाइन पे शो करना, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे शो करना। ये आप ध्यान से समझिएगा। आप ये समझ लेंगे तो आपका 5.1 और 5.2 दोनों एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं। रिप्रेजेंट फ्रैक्शन on number line। रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमको फ्रैक्शन को दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? जैसे आपको इंटीजर आप दिखाना सीख गए थे, तो इसी तरह हम बस आप डिनोमिनेटर याद रखिएगा कि किसी को भी कितने पार्ट में बांटा जाता है तो वो डिनोमिनेटर उसका शो करता है, बस। उसके बाद और आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि 3/4 को, ये फ्रैक्शन है, इसको आप 3/4 को किस पे दिखाना है? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे अगर आप दिखाएंगे तो आप एक पहले नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ ये 0 से स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जो डिनोमिनेटर है उतना ही पार्ट इसमें करना है। मतलब ये डिनोमिनेटर 4 है तो इसके 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4, ये आपका आ गया 4, मीन्स इसके 4 इक्वल पार्ट। अगर ये आ गया तो ये है 4/4 मीन्स 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक बराबर हो गया, तो 3/4 दिखाना है, तो ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4। ठीक, तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको बस जो दिखाना है वही आप लिखेंगे। इसमें कोई पॉइंट नाम दे देंगे, A B C कोई भी। मान लीजिए ये है तो A शोज 3/4, ये है कोई भी। आप इसमें देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट यही है कि पहले आप जो डिनोमिनेटर है नंबर लाइन को उतने इक्वल पार्ट में बांट लेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है। अब उसके बाद आप उसको दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए 4/9 दिखाना है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 4/9 दिखाना है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, आप नंबर लाइन बनाइए और यहाँ ये 0, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, अब इस क्या है? डिनोमिनेटर 9 है, तो इसको 9 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। 9 इक्वल पार्ट मीन्स 1, ये ऐसे करेंगे, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये इसके आपके 9 इक्वल पार्ट हो गए। आप इक्वल करिएगा, यहाँ हो सकता है इक्वल हो या ना हो। तो अब आप समझिए ये हो गया 9/9, मतलब ये 1 के बराबर हो गया। ये 9/9 मतलब 1 के बराबर है, तो यहाँ आप 1 लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका 1/9, ये हो गया 2/9, ये हो गया 3/9, ये हो गया 4/9, ये हो गया 5/9, ये हो गया 6/9, 7/9, 8/9 और ये 9/9 इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। तो आपको दिखाना क्या है, 4/9, ये है आपका 4/9। आप बाकी मतलब ये आपको बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या करिए, नंबर लाइन इक्वल पार्ट करिए, जितने आपके पार्ट होते हैं, जितना आप न्यूमरेटर लिखा है उतना उसको दिखा दीजिए। तो ये आप समझ गए। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 4/9 1 से बड़ा है या छोटा है, तो आप सिंपली कहेंगे कि ये 1 से छोटा है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब अगर ये 9/9 होगा तो ये 1 के बराबर होगा। ठीक, इसका मतलब ये छोटा है। ठीक, ये आप बहुत अच्छी तरह हमें यकीन है कि आप समझ गए होंगे। तो आप एक्सरसाइज आप 5.1 एंड 5.2 आराम से कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ में होने वाले हैं। तो एक होमवर्क है आपका 5.1 एंड 5.2। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।